27/2/96। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। इसका मतलब पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। क्या मतलब हुआ? आपके सत्यता को सदाकाल बनाए रखने के लिए सहयोगी क्या है? पवित्रता। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ। यह सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे। पहले नहीं जानते थे। हाँ, गीता में पढ़ा तो था, सुना तो था, लेकिन वो सत्यता की अनुभूति कि मैं ये हूँ, उस स्वरूप से चिंतन करना ये नहीं था। इसका कितनी भी सत्यता हो आपके पास, अगर स्वरूप में टिकने की सत्यता नहीं है तो सब क्या होने वाला है? फेलियर सिद्ध होने वाले हैं। कुछ भी सत्यता है नहीं। तो सबसे बड़ी सत्यता क्या है? अपने स्वरूप में टिकना। इसलिए तुम्हारी सत्यता बढ़ रही है तो कहाँ से मालूम पड़ेगा? देहभान कम होता जाएगा, स्वरूप में टिकना सहज होता जाएगा, तो समझो सत्यता आ रही है। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ। बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। बाप का सत्य परिचय क्या है? अपने स्व स्वरूप और बाप के सत्य परिचय को जानना। क्या है बाप का सत्य परिचय? हैं जी? हाँ, केवल ज्योति स्वरूप नहीं, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ये है संपूर्ण सत्य। सोचो कितनी थोड़ी सी आत्माएं होंगी जो संपूर्ण सत्यता को जानती हैं। संपूर्ण सत्यता को जानने के बाद भी फेलियर सिद्ध होते नहीं होते? जिन्होंने स्वयं को भी जाना है, बाप को भी जाना है, संपूर्णता के बाप के स्वरूप को भी जाना है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को भी जाना है, वर्तमान समय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सब पास होते हैं। क्यों होना चाहिए ना? जब सच्चाई को ही जान लिया, स्वयं को ही सच्चाई को जान लिया, भगवान की सच्चाई को जान लिया, फिर तो पास होना चाहिए ना। फिर फेल क्यों हो जाते हैं? हाँ, जानना, मानना और सत्यता पे चलना इतना मासी का घर नहीं है। वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने जाना और माना। वो चल भी सकते हैं, लेकिन चलना इतना आसान है क्या? अपनी गंदगी को देखना ही पहले तो देखें, अपने कचरे को जानते हो, तब जाके उस कचरे की सफाई करें, तब बने सत्य आत्मा। निखार होगा नहीं होगा? जब अपनी गंदगी को ही नहीं जानते, इतना देह अभिमान है, अगर गंदगी का इशारा मिले तो ही स्वीकार न करें, ये कभी उभर पाएंगे? इस जन्म में तो नहीं।
शरीर छोड़ने के बाद जो संस्कार अभी ले जाएंगे ये अगले जन्म में काम में आएंगे इनके। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी, जितनी सत्य स्वरूप को जान रहे हैं उसमें टिक रहे हैं, तो क्या है निशानी उसकी, कैसे मालूम पड़ा ये सत्य है? अरे तुम्हारे अंदर कचरा है, दिखेगा नहीं दिखेगा? नहीं दिखे। और जो मोटी बुद्धियों को दिख ही नहीं रहा और कचरा दूसरों को दिखे और इनको ना दिखे, कितने मोटी बुद्धि होंगे, ऐसों को भर्ती क्यों कर लेते हैं? वरना इतना कचरा इनके अंदर स्पष्ट सामने वाले को दिखता है लेकिन खुद को नहीं दिखता, तो भी कहते हैं हम एनएस में हैं, तो बहुत खुश होके बताते हैं कि हमारा एडमिशन हो गया एनएस में। सोचो कितनी अजीब बात है। तो ऐसों को भर्ती क्यों करते हैं बाबा, बोलो? अरे तुम लोगों को सबको तो अपने कचरे का मालूम है, अपना लिख लिख के माथा खराब करते हो। हाँ, सभा में भी बताते हो अपनी कमी कमजोरी, वो उनकी बात स्वीकार ही नहीं करते, उनको थोबड़े पे भी बता दो ना तो मुंडे सरक जाते हैं, इनकी इतनी मोटी बुद्धि। तो इनको भर्ती क्यों किया है? अच्छा अच्छा, ये कचरा इसलिए है जो अच्छे उनकी वैल्यू बताए। अच्छा तो कचरे को बाहर कचरे के ढेर पे ही रहने देते ना। हाँ, सत्यता तो अपने आप में सिद्ध होने वाली है। अगर ये कचरा ना भी होता तो भी सत्यता सिद्ध होगी नहीं होगी? या इनको बीच में भरना गंदगी को जरूरी है सत्यता को सिद्ध करने के लिए? सत्यता तो अपने आप में ही सिद्ध है। सत्यता को कोई छुपाना चाहे तो नहीं छिप सकते, तो ये कचरे की जरूरत क्या? इसलिए कहा सब पास नहीं होते, पास कितने होते हैं? 16,000 ही पास होंगे। तो सोचो उस सत्य की दुनिया में वो कितनी स्ट्रेंथ होगी आगे चल के, लाखों होंगे नहीं होंगे? लाखों होंगे। 4 कैटेगरी की प्रजा भी होगी, दास दासे भी होंगे, लेकिन पास केवल 16,000 ही होंगे। तो अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। जाना तो इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है और उसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, क्योंकि आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं। जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं, तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर में भी है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है। यहाँ का वहां पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं है, मालूम ही नहीं है कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वयं स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। क्या कहा? अपने और बाप के स्वरूप की स्मृति सदा रहे।
जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो। वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? क्या व्यर्थ को सत्य कहेंगे? कल क्या बोला था वाणी में, कितना सुंदर था। समय और संकल्प। कितने भाग्यशाली हैं वो जिनके पास समय ही समय है लेकिन सफल ही सफल नहीं हो पा रहा है। कितना अजीब ड्रामा है। समय भरपूर लेकिन सफल करने का नाम ही नहीं है। और कोई बहुत बिजी है, समय नहीं है, ऑफिस में जाते हैं, मान लो घर का इतना काम है तो भी चिंता लगी रहती है, बाबा को याद करना याद करना। समय है नहीं लेकिन स्थिति परिस्थिति होते हुए भी कौन सी चिंता लगी है? बाबा की याद। सोचो, समय नहीं है तो भी जितना है उसको सफल कर रहे, और भरपूर समय है सफल करने का, याद ही नहीं रहता। अगर याद रहता है तुम्हारे पास, उनके पास में क्या अंतर है? जो तुम बहुत प्लस में जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, वो है समय नहीं होते हुए भी, बहुत बिजी होते हुए भी शिव बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करते होंगे तो समय निकाल लेते हैं ना। तुम्हारे पास भरपूर समय है, लेकिन अगर तुम मेरा बाबा, मीठा और प्यारा बाबा नहीं करते, समय का लाभ उठा रहे हो। तुम क्या कर सकते हो वो क्या नहीं कर सकते? तुम कैसे अपने को चाहो तो सफल कर सकते हो, वो परवश है। जहां उनकी जिम्मेवारी है, जहां उनको तोड़ निभाना है, कहीं ना कहीं इसी परिस्थिति है निभाने के लिए, परवश है ना। और तुम परवश नहीं हो तो कैसे तुम सफल करते हो, कैसे कर सकते हो? अधिक से अधिक तुम लाभ उठा सकते हो, एक एक दिन तुम लाभ उठा सकते हो। सबसे बड़ा शत्रु कौन है समय सफल ना होने में? है अलवेलापन। हाँ, सबसे बड़ा शत्रु है अलवेलापन। अलवेलेपन को दूर करने का साधन, हाँ, जितना चार्ट का बड़ा टारगेट उतना ही समझो तुमने अलवेलेपन को विदाई दी है। और वो भी भगवान मेहनत देखता है। जितनी तुम मेहनत करते हो अलवेलेपन को दूर करने की, तो समझो उतना ही तुम क्या कर रहे हो? क्या बोला था कल? जन्म जन्मांतर के लिए जमा कर रहे हो। तो व्यर्थ को सत्यता कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, तो सदा सच्ची हूं, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि यह सत्य है। तो सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, सत्य तो अपने आप में ही सिद्ध है। अगर अपने सत्यता को जिद्द से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती। इसलिए ज्यादातर क्या बोलते हैं, अरे इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी बुद्धि है, इनको अपना असत्यता ही नहीं दिख रहा, अपना असत्यता, अपनी झूठ, अपना कचरा सत्य बताने की कोशिश करते हैं। तो फिर पड़ोसी क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं इनसे बहस मत करो। सोचो, इतने मोटे रूप से असत्यता धारण ओढ़ के बैठते हैं, फिर भी उनको लगता है कि हम सत्य हैं। तो ये साधारणता है जो दुनिया में भी कहते हैं। और बाप दादा सत्यता की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना तो सच्चा होगा, वह कैसे दिखाई देगा? सच
तो नच, ये नच सकेंगे? हाँ, कलह क्लेश से दूर रह सकेंगे? क्या कह रहे हैं? सच तो बिठो नच। इनके मस्तक पे क्या लिखा है? कलह क्लेश का आवाहन करते हैं, सत्यता नहीं है, या सच तो बिठो नच? बोलो। अरे यहाँ की बात नहीं, यहाँ कौन सी असत्यता आ रही है, यहाँ कौन सा कलह क्लेश आ रहा है? बाहर भी तो बैठे हैं, नहीं बैठे? तो आवाहन कर रहा है इनका क्या? कलह क्लेश, मारा मारी। घर घर में क्या होने वाला है? क्या? सिविल वार। उनके लिए सिविल वार नहीं जो सत्यता से चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सत्यता से अगर 8 घंटे की भी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों सिविल वार होगी भाई? क्यों नहीं बाप सहयोग करेगा? लेकिन ऐसे मंदबुद्धि जो केवल चार्ट लिखते हैं लेकिन है ही नहीं चार्ट, तो आगे चल के क्या परिभाषा निकलेगी? सीधी सीधी परिभाषा, अगर कलह कलेश की दुनिया तुम्हारे घर में बन रही है तो तुम्हारा चार्ट सच्चा है ही नहीं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मेहनत सत्य है तो बाप की मदद मिलती है, सत्यता की स्थापना होगी और शांति रहेगी, नहीं तो अशांति हो नहीं सकती है। अशांति बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लास्ट में रिजल्ट क्या निकलती है? रिजल्ट क्या निकलती है? जब अशांति भयंकर बढ़ जाती है तो हाथ खड़े कर देंगे नहीं कर देंगे? हाँ, अपनी लीकेज को महसूस करेंगे नहीं करेंगे? तो सच तो नच सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते हैं तो अपना या दूसरों का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा, हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। क्या इनके पास खुशी? थोड़ा सोचने का, थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता रहेगा। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, कौन से दिन चल रहे हैं? एक एक दिन बहुत बहुत वैल्यूबल चल रहा है। एक एक दिन कैसा है? नाचने का दिन है, आनंद लेने का दिन है, एक एक दिन। सोचो इतने वैल्यूबल दिन हो और वो हाहाकार में जाएं। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत मिक्स है तो उस समय के जीवन इतनी अच्छी नहीं लगे। क्यों? कारण क्या है आगे इसके अंदर? असत। और फिर भी ये सिद्ध करते हैं कि हम सत्य हैं, भगवान से तो डरते ही नहीं, जैसे ठेका ही उठाया हुआ है इन्होंने। क्या इतने बड़े निडर हैं ये? ऐसे महारथी भी तो चाहिए। कैसे महारथी हैं ये? भगवान से बिल्कुल नहीं डरते। हाँ, ब्राह्मणों से डरते हैं, तुरंत झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बात में झूठ देते हैं। और अपने को ये सत्य सिद्ध करने जाते, जैसे आप श्रेष्ठ पुरुषार्थी वैसे हम भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, तो इनके लिए परिस्थिति मुंह फाड़ के खड़ी है। खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं खाऊं होगा नहीं होगा है? तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ता है, ये कैटेगरी है। लेकिन कोई समय पर, कोई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि हाँ, कहाँ कहाँ चतुराई से चलना ही पड़ता है। इसको सत्यता कहेंगे। अगर चतुराई से चलना पड़ता है तो इसको सत्यता कहेंगे। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? यह तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना,
निराकार के लिए तो बाप भी सोचते हो, आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, तो चालाकी से चला। लोगों ने कितनी राय दी कि आप सीधा नहीं बोलो, कहो कि पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। तो सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हो। आपके जीवन में सत्यता है, इसलिए क्या मना रहे हो? डायमंड जुबली मना रहे हो। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरे से, चलन से आने वालों को भी दिव्यता अनुभव नहीं होती, वह नहीं होती। दिव्यता अनुभव होती है, वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है तो वह भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर होता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, यह ऐसे चलते हैं ना, तो इनका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है, बाप के आगे आगे बढ़ते हो, और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से? बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना, अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे रहना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आ जाते हैं, सेंटर संभालने की लिस्ट में आ जाते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा लेते, हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है, इसलिए डायमंड बनना है। तो यह सब चेकिंग करो, जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य पर समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबती नहीं। तो किनारा तो लेंगे ना, निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो।
ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थीं, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रहीं। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटपिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रहीं, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए भी सत्यता की स्वयं स्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर सत्यता का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं हमने महारथियों में भी ऐसा देखा, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी हैं, उनको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या फॉलो सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर पक्का, या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की प्रजा भी होगी, तो अप्राप्ति तो कोई नहीं होगी ना। तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन वह अल्पकाल का मजा सदा सजा के भागी बना देगा, तो वह मंजूर है। सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो। नहीं, सजा खाने को कोई तैयार नहीं होता है। बाकी सुख शांति में तो जाना ही है, भले ही प्रजा भी है यहाँ भी, क्यों ना मजे लो। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना, यह पाप है, ऐसे समझते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना, ड्रिल कराई। 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करना तो आती है ना। तो अभी सब 1 सेकंड में सब कुछ भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, क्या हालत हुई होगी 5 मिनट में? हैं? 1 मिनट इतना बड़ा होता है, तो 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सरल पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सत्युग और सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय वन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने में नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, 2 मिनट का टाइम ना भी हो तो 1 मिनट, आधा मिनट, यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। क्या कहा? लास्ट समय में अशरीरी बनने में भगवान की मदद मिलेगी। अगर ना भी हो तो कितना बोला?
5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट भी बन सकते हैं। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया? सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रहे हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा? अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा, जैसे शरीर के भान में आना। मेहनत करते हो क्या? मैं फलानी हूँ, यह मेहनत करते हो, नेचुरल है। तो यह नेचुरल हो जाएगा क्या? बीज रूप अवस्था में अशरीरी बिंदी रूप में टिकना नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं, वह नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, तो उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाला मैं अलग हूं, यह प्रैक्टिस करो। तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे, समझा? डबल विदेशी आगे जाना चाहते हैं भी अच्छे, अटेंशन अच्छा है, सेवा में भी उमंग उत्साह अच्छा है और बढ़ता रहेगा। डबल विदेशियों से पूछ रहे हैं कि सभी ने इस वर्ष जो सेवा की, जो प्रोजेक्ट मिला उसमें संतुष्ट रहे? सभी ने प्रोग्राम किया ना, तो संतुष्ट हैं? हाँ या ना? कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल यह मैसेज काम करेगा, करना ही है। इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बनो। खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमा हो गया और उन्हों को भी संदेश मिल गया। तो टाइम पर सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ, उसको नहीं सोचो। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ, घबराओ नहीं। पता नहीं क्या हुआ। कई बच्चे ऐसे कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था, तभी यह हुआ। किससे योग था? और कोई है क्या जिससे योग था? योग है और सदा रहेगा। बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय फल है, कोई हर समय का फल है। तो अगर आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन ले आएगी। दिल शिकस्त नहीं बनो, क्योंकि श्रीमत को तो माना ना, श्रीमत पर मान कार्य किया, इसलिए श्रीमत को मानना यह भी एक सफलता है। बढ़ते जाओ, करते जाओ, और ही पश्चाताप करके अपने पांव पड़ेंगे, और ही पश्चाताप करके आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कहा हमने नहीं माना। यहाँ ही आप देवियां बनेंगी, आपके पांव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में पांव पड़ेंगे ना। तो वह टाइम भी आना है जो सब आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया। अभी तो आईपी भी अच्छे अच्छे आते ही हैं, बाप दादा के पास तो रिजल्ट आती ही है, तो अच्छे अच्छे वीआईपी आईपी भी लाए हैं, वह भी सफलता हुई। आगे बच्चों का प्रोग्राम भी किया ना। बच्चों में कितने बच्चे फॉरेन के थे? कोई ने कहा 100, 100 फॉरेन के थे, और फिर महिलाओं का भी कर रहे हो, वह भी तैयारी कर रहे हो, तो आगे बढ़ रहे हो ना। पहले जब कहते थे आईपी लाओ तो कहते थे फॉरेन से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यह जयंती बोलती थी, अभी क्या बोलती है? सहज। और यह डायमंड जुबली है ना, तो देखो भारत में भी जो प्रोग्राम हुए हैं वह भी मेजॉरिटी सभी जगह बहुत अच्छा सफल हुआ, क्योंकि यह जो विधि रखी है ना, सभी डायमंड जुबली के
कारण दीपक जगाने आवे तो वह समझते हैं हमको कोई पोजीशन मिला। वैसे कहेंगे आओ सुनने तो नहीं आते हैं। तो डायमंड जुबली की विधि के कारण सभी आईपी कनेक्शन में आए और आते रहेंगे, क्योंकि अज्ञानी हैं तो सिर्फ सुनने जाना है तो यह देह अभिमान आता है, और कुछ करना है तो समझते हैं कुछ पोजीशन है। तो जिसको जो चाहिए वह दे दिया, आपका काम हो गया। अभी दीपक जगाने में वैसे सोचो तो क्या होगा, लेकिन वह खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमारा रिगार्ड रखा। तो देश विदेश में डायमंड जुबली की जो सेवा कर रहे हो वह सफल है और रहेगी। अच्छा, महिलाएं कितनी आ रही हैं? कोई ने कहा 180। उनके निमित्त कौन कौन है? सेवा अच्छी लगती है ना, थकते तो नहीं? टीचर हाथ उठाओ, टीचर थकती हो? जो थोड़ा थोड़ा कभी थकते हैं वह हाथ उठाएंगे नहीं। जो कभी थकता नहीं टीचर में वह हाथ उठाओ। पांडव हाथ उठा रहे हैं, बहनों ने नहीं उठाया तो पांडव पास हो गए, मुबारक, थको नहीं। जिस समय थकावट फील हो ना तो कहाँ भी जाकर डांस शुरू कर दो, चाहे बाथरूम में। क्या है, इससे मूड चेंज हो जाएगी। चाहे मन के खुशी में नाचो। अगर वह नहीं कर सकते तो स्थूल में गीत बजाओ और नाचो। फॉरेन में डांस तो सबको आता है, डांस करने में तो होशियार हैं। फरिश्ता डांस तो आता है ना। अच्छा, शील दादी और रामी बहन बाप दादा के सन्मुख आई तथा गले मिली। अपने घर मधुबन में पहुंच गई ना, खुश है ना? खुश रहती हो और सदा खुश रहो। बहुत अच्छा, हिम्मत से हिसाब किताब को चुकतू किया, हिम्मत अच्छी है। डायमंड जुबली मनाने आई हो ना रामी से, ठीक है। मधुबन के प्रफुल्ल भाई ने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा है। बच्चा अच्छा था और सेवा के उमंग उत्साह में भी रहा, लेकिन हिसाब किताब का टाइम बनता है तो कोई ना कोई कारण से बन ही जाता है। बाकी बच्चा स्वयं ठीक था। बाबा जब बच्चों को मदद करता है तो उस टाइम क्यों नहीं की? उसका हिसाब उसी ड्राइवर से उसी स्थान पर होता है। भाभी को नहीं टाल सकते। डॉक्टरों ने बचाने का बहुत प्रयास किए, सभी का प्यार भी था। मृत्यु की डेट टल नहीं सकती, भगवान भी बदल नहीं सकता। क्या दुनिया को बदलने आए हैं भगवान, लेकिन क्या नहीं बदल सकते? कहाँ परवश हैं? तुम्हारे मृत्यु की डेट को भगवान भी बदल नहीं सकता। चाहे हद में चाहे बेहद में तुम्हारी जो मृत्यु है वो अपने समय पर होनी है। ज्ञान सरोवर में स्पार्क मीटिंग रिसर्च के लिए आए हुए भाई बहनों से सभी रिसर्च करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अच्छा है, जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छा टचिंग होगी, और इसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। तो अच्छा है, करते रहो, लेकिन प्रयोग और योग दोनों का बैलेंस रखते आगे बढ़ते चलो। बाकी अच्छा है, जितना मनन करो उतना ही मक्खन निकलता है। तो कोई ना कोई अच्छा मक्खन निकालेंगे जो सब में शक्ति भरे। अच्छा, ओम।